नमस्कार दोस्तों, सीटेट फ्लाई इन द स्काई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने कुछ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट कर दे रहा है उस प्रश्न को लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सीटेट परीक्षा में, जुलाई वाली परीक्षा में आती है, तो अगर इसका आंसर आप जानते रहेंगे तो आपको करने में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी, जो अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मरुस्थलीय प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं। यह अवशोषित जल के पेड़ के अन्य भागों में पहुंचता है। उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग के विषय में बताता है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा फूल। तो इसका आंसर जो होगा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो जान लीजिए, जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं इसको हम अंडरलाइन करके देखते हैं। इसका रंग जो है भूरा हरा दोनों होता है। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाता है। यह कौन सा भाग होता है? तो ये जो भाग होता है ये तना होता है। तना द्वारा अवशोषित जल पेड़ के अन्य भागों में पहुंचता है। तो प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पहला ऑप्शन है पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। दूसरा ऑप्शन है जल के द्वारा जल का अवशोषण करना। तीसरा जाइलम द्वारा जल का संवहन करना। चौथा फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। वाष्पोत्सर्जन में यही क्रिया होती है, पत्ती द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें खंभे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, ये तो होता है। जड़ें भोजन का भंडारण करती है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी होता है। जड़ शाखाओं से नीचे लटकती है, लटकता है। तीन में से जो ये बच गया यही इसका राइट आंसर है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इस प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पे बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो इसका राइट आंसर जो है बगुला भैंस के सहजीवी संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? पहला ऑप्शन है भोजन भंडारण संचित करना। दूसरा है ह्यूम उपलब्ध कराना। तीसरा है पौधे को सहारा देना। चौथा है जल तथा खनिज का अवशोषण करना। तो इसका राइट आंसर जो है भोजन भंडारण संचित करना। 78 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। सांप फेफड़े से सांस लेता है। व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर निकलती है। तो इसमें जो है सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ये ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन गैस लेते हैं।
बी फेफड़े से सांप सांस लेता है, ये भी सही है। सांस लेने के लिए व्हेल मछली समुद्र से बाहर आती है, ये भी सही है। तो 34 का 4 नंबर ऑप्शन जो है सही है। लिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुआ पेशियों एवं सुख की सहायता से रेंगता है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है, ये एक ऑप्शन इसमें गलत है, उसको पहले काट देते हैं, एक कट कर देते हैं। मेढक तैरता भी है, फुदकता भी है, सही है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, सही है। केचुआ पेशियों एवं सुख की सहायता से रेंगता है, सही है। यानी कि ए बी सी सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट की ओर चल। संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तने में होता है। इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे कि देख लेंगे कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है, सही है। कैक्टस प्रकाश संश्लेषण उसके तनु में होता है, सही है। इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, सही है। यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही है। संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस का नाम बताएं। तो हरे पौधे में बाहर निकलने वाली गैस का नाम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जलोद्भिद कमल, लवणोभिद बरगद, समुद्भिद मक्का, मरुद्भिद कैक्टस। तो इसमें देख लीजिए कि मरुद्भिद कैक्टस सही है, जलोभिद कमल भी सही है। अब ये 2 ऑप्शन जो बचते हैं, इसमें से कौन सा उचित होगा? समोभिद मक्का जो है ये सही है, लवणोभिद बरगद गलत है। तो सुमेलित नहीं है का ऑप्शन जो होगा 2 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सजीव को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? सजीव को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? R.H. व्हिटेकर, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 2 का 3 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ऐसा जो है वो है बाघ। इसका राइट आंसर बाघ होगा। वो अंतर कर लेता है, वो अपने मूंछ के बाल के सहारे अंतर करता है। नीचे पौधे के विषय में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंदे गोभी पौधे नहीं होते, घास पौधा नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घास पौधा नहीं होता गलत है, मतलब सही है। गाजर और बंधा गोभी पौधे नहीं होते, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, कुछ सब्जियां फल होती हैं, सही बात है। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो इसमें जानवर दिए गए हैं 3।
अभी 3 की नेत्र दृष्टि जो है देखनी है कि किसकी कितनी है। पहला ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांड। दूसरा है सांप, रेशम कीट, छिपकली। तीसरा है चील, चील, गरुड़, गिद्ध। चौथा है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो 82 का 3 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इनकी मनुष्य से 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देखने की क्षमता होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, किसी भी प्रश्न में आपको संदेह हो, मैं जानता हूँ एक प्रश्न है जो आपको संदेह के घेरे में रखेगा, वही आप लोग को लगेगा कि ऑक्सीजन छोड़ता है। तो उसको अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा।